गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस हेरा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस हेरा पे। शिक्षक नियोजन से जितने भी अपडेट होता है मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए लेकर आऊँ। अभी जो 94,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी वो बीच में अटकी हुई थी, लेकिन हम सभी के ट्विटर कैंपेन से कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो अपडेट है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में शिक्षक बहाली पर जल्द सुनवाई की अपील की। सुबह में 1.25 लाख माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने जल्द सुनवाई के लिए पटना हाई कोर्ट से गुहार लगाई है। राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने जल्द सुनवाई करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से अनुरोध किया है। उनके अनुरोध को मंजूर करते हुए कोर्ट ने कहा है कि केस की फाइल देखकर बहुत जल्द सुनवाई करने का निर्णय लिया जाएगा। दरअसल नियुक्ति पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है। लगी रोक हटने के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सरकार के अनुरोध किए जाने से लगी रोक हटने की उम्मीद बढ़ गई है। महाधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ की बैठक को बताया कि राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा दायर कर कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि विकलांग उम्मीदवारों को कानून के तहत 4% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया कि गत मार्च में ही मामले की सुनवाई की जानी थी, लेकिन कोरोना के कारण कोर्ट में न्यायिक कार्य बाधित होने से सुनवाई नहीं हो सकी। इससे शिक्षकों की बहाली लंबित है। महाधिवक्ता ने इस मामले पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार ने आवेदन की मांग कर ली है। ऐसे में पूरी बहाली पर रोक लगाए रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। महाधिवक्ता के अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली ये खंडपीठ ने अपने कोर्ट में मास्टर को इस केस को फाइल करके उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले पर सुनवाई होगी और नियुक्ति पर लगी रोक हट जाएगी, जिसके बाद राज्य में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। दिव्यांग उम्मीदवारों की याचिका पर बहाली पर लगी रोक, मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ से सरकार की ने की अपील। जी हाँ दोस्तों, 94,000 शिक्षकों की जो बहाली प्रक्रिया थी वो 2019 में शुरू हुई, फिर वहाँ से शुरू होकर 20 में कुछ कंप्लीट हुई, फॉर्म लेने का कार्य किया गया। उसके बाद 21 में फाइनल जो लास्ट था एक मेंशनिंग किया गया था दिव्यांग उम्मीदवारों की जो केस चल रही थी कि उन्हें भी आरक्षण दिया जाए 4% की, जो कि अब कोर्ट इस चीज़ को राज्य सरकार इस चीज़ को मानने को तैयार हो गई है। आरक्षण की मांग पर दिव्यांगों ने दायर की थी याचिका। गौरतलब है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को आरक्षण नहीं दिए जाने को लेकर ब्लाइंड एसोसिएशन ने एक रीट याचिका पर पटना हाई कोर्ट में दायर कर बहाली में विकलांगों को 4% आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगा रखी, जिसके कारण बहाली प्रक्रिया पूरी बंद पड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अभी एक चीज़ हम कह सकते हैं कि कोरोना का समय है, हो सकता है हमारी गवर्नमेंट इसके कारण ढीली पड़ रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो मेमोरेंडम बना रखा है बहाली का, उसमें दिव्यांग का जो आरक्षण मिलता है उन्हें मिलना चाहिए। उसके बाद जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया है उसे सुचारू रूप से सुनिश्चित करके पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है लगभग 3 साल तो इससे फॉर्म लेकर के उसके बाद जो समय लगता है वो लग चुका है, जबकि ये बहाली प्रक्रिया दिसंबर तक 2019 में ही पूर्ण कर लिया जाना था, लेकिन ना ही 20 में हुआ ना ही 21 के मई तक हुआ। अब ये सुनवाई होने के बाद लगता है कि शायद रास्ता साफ हो जाए और ये बहाली प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, देखिए इस वीडियो को। और ये केस का मामला हमेशा से कोर्ट में गया है शिक्षक बहाली में। पहले गया NIOS को लेकर, फिर गया दिसंबर सीटेट, फिर आपको DLED वर्सेस BEd कि BEd वाले को भी DLED की तरह प्राथमिकता दी जाए। इस तरह से कई मामले ऐसे कोर्ट में लंबित थे जिन्हें सरकार मतलब अपने तरीके से करना चाहती थी। फिर वो जो बहाली प्रक्रिया शुरू हुई थी उस समय जो बना गया था, जो भी इसकी प्रक्रिया होती है, जो भी इसका जो दिया जाता है कि हाँ इसके तहत आप इस क्लास के लिए एलिजिबल है, आप इस क्लास के लिए एलिजिबल है, तो सारे को बाद में फिर एक नोटिस जारी करके BEd को 1 to 5 से बाहर कर देना। मतलब इस तरह की जो परेशानियां जो आती है शिक्षक नियोजन की, 19 से लेकर के 21 तक फाइनल अभी तक केस ही चल रहा है। बहुत सारे केस है, बहुत सारे केस में लोग जीत भी गए,
यहाँ तक कि फैसला विद्यार्थी के हक में ही आया है। अब एक लास्ट केस बचा हुआ है जो है दिव्यांग वाला, जो कि अब भी उसमें भी जो पटना हाई कोर्ट में हलफनामा पेश कर दी है सरकार ने, और ये भी एक्सेप्ट किया है कि उन्हें वो अब 4% जो आरक्षण है दिव्यांग को देंगे। तो ये केस कंप्लीट होने के बाद पटना हाई कोर्ट द्वारा जो बहाली पर रोक लगी है वो रोक हट जाएगी और 1.25 लाख शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो फिर से शुरू हो जाएगी। हर काम हो चुका है, फॉर्म लेने का काम, मेरिट लिस्ट बनने का काम, जो मेधा अंक के तहत जिनका जो लिस्टिंग में नाम है, ये सारा चीज़। लेकिन ये सारा चीज़ ऑफलाइन तरीके से हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऑनलाइन पोर्टल पे सारे चीज़ को डाले और जिससे सही तरीके से सब चीज़ हो पाए। इसमें बहुत बड़े लेवल पे धांधली हो रही है। जो सीटेड पास नहीं है, अगर आप भी अगर इस नियोजन प्रक्रिया में भाग लिए हैं और आप भी इसमें हिस्सेदारी है आपकी, तो आप चेक करेंगे अपने इर्द गिर्द वाले कैंडिडेट की, तो आपको सीटेड का रोल नंबर डालते उसका मार्क्स कुछ और मेंशनिंग किया रहेगा कुछ और। तो इस तरीके से बड़े लेवल पे धांधली है। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि आप ऑनलाइन पोर्टल करें, उस पर सारी चीज़ को अपलोड करें। यहाँ पे थोड़ी सी ये इसकी जो धांधली हो रही है ये कम होने की चांसेज होती हैं, क्योंकि आप जैसे ही रोल नंबर डालेंगे जो उनका मार्क्स होगा वो मार्क्स ले लेगा कॉलम में। अगर मार्क्स नहीं लेता, अगर नहीं होगा तो वो फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़े लेवल पे जो धांधली है इसे रोकने के लिए कुछ एक ठोस कदम उठाना चाहिए। ऐसे ही बिहार में शिक्षकों की जो स्थिति है बहुत ख़राब है। इससे पहले जितनी भी भर्ती प्रक्रिया हुई है सब में कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कहीं कुछ, मतलब तरह तरह की जो परेशानियां कहते हैं ना, वो हम बिहार वाले झेलते आ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें अगर टाइम लगा है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ी सी पारदर्शिता बरतते हुए इस बहाली प्रक्रिया को पूर्ण की जाए। जो जिस लेवल के हैं, जिनका जो हक है जिस सीट पे, उन्हें वो मिलना चाहिए। किसी कारणवश इस तरीके से जो लोग धांधली करते हैं उनके कारण अगर वो अपने मुख्य चीज़ों से वंचित रह जाते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती हो रही है उनके साथ, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अगर आप एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये बहाली प्रक्रिया को ऑनलाइन, अभी कोरोना काल है तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग, हर चीज़ आप ऑनलाइन कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग रख सकते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन जो चलाया था उस पर सारी बातों को रखा था, जिससे सही रूप से। एक और चीज़ मैं बता दूं, हम लोगों ने जो ब्लॉक टू ब्लॉक फॉर्म सबमिट किया, आप मैं बहुत मतलब सामने की घटना बता रही हूँ। सामने ब्लॉक पे फॉर्म सबमिट हो गया, रिसीविंग मिल गया, यहाँ तक रिसीविंग पे आपके मोहर भी लग गया, लेकिन आपको उस ब्लॉक के मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं है। क्यों नाम नहीं है? तो वहाँ पे जो सीट थी आपकी, वो सीट किसी और के नाम पे अलॉट थी और वहाँ से आपका फॉर्म गायब कर दिया गया। इस तरीके से कंडीशन कई ब्लॉक की है। अगर हम हर ब्लॉक पे जाकर इस तरीके से केस करें, कंप्लेन करें, तो यहाँ तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्लेंट होता है उसकी सुनवाई नहीं होती है। और ये एक छोटी सी स्लिप के लिए हमारा फॉर्म यहाँ से रिजेक्ट हो गया तो उसकी सुनवाई होनी मुश्किल है, इसलिए लोग जाते भी नहीं है क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों से लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट को एक ठोस कदम उठाना चाहिए और ऐसा कदम उठाए जो लोगों के हित में हो, जो जिस योग्य हो, जो जिस पोस्ट को पाने योग्य है उनको वो चीज़ मिलना चाहिए, जो नहीं है उनको नहीं मिलना चाहिए। अब देखेंगे इस प्रक्रिया को दे दिया गया मुखिया और पंचायत सचिव के हाथ में, फिर उनकी मनमानी चलनी शुरू हो जाती है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए एक ऑनलाइन काउंसलिंग हो, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, हर चीज़ ऑनलाइन करके इसे पूर्ण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस तरह से अपडेट के लिए इस चैनल पर बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।